कभी किसी ने किसी को हल्के से छुआ हो तो आप जानते होंगे कि स्पर्श सिर्फ त्वचा तक नहीं जाता, वो सीधा दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। और जब बात औरत की हो तो ये दस्तक और भी गहरी होती है, क्योंकि औरत का शरीर तो नाजुक होता ही है, उसका मन उससे भी ज़्यादा नाजुक होता है। जब कोई पुरुष उसे छूता है तो वो पल कुछ सेकंड का होता है, पर उस एक सेकंड में उसके भीतर हज़ारों विचार, यादें और डर एक साथ जाग जाते हैं। वो एक पल में सोचती है, क्या ये प्यार है या वासना? क्या ये मेरी इज्जत है या मेरा इस्तेमाल? क्या ये भरोसे का स्पर्श है या लालच का? इसलिए बहुत सी औरतें मना नहीं करती, क्योंकि वे खुद नहीं समझ पाती कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं। उनका दिल हाँ कहता है, पर दिमाग कहता है रुक जाओ। और जब दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं तो ज़ुबान अक्सर चुप रह जाती है। हर औरत का ना एक जैसा नहीं होता। कभी वो डर से होता है, कभी संकोच से, कभी जांचने के लिए, और कभी वो सच में ना ही होता है। लेकिन दुनिया क्या देखती है? सिर्फ शब्द। जब वो कहती है ऐसा मत करो, उसका मतलब हमेशा मुझे बुरा लग रहा है नहीं होता। कई बार उसका मतलब होता है मुझे समझो पहले, मेरे अंदर की उलझन को महसूस करो, मुझे खुद को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त दो। और यही वो जगह है जहाँ एक सच्चा मर्द समझदार बनता है। वो सिर्फ शरीर नहीं पढ़ता, वो उसकी भावना की भाषा पढ़ता है। हमारे समाज ने स्त्रियों के चारों ओर संस्कारों की दीवार खड़ी की है। उन्हें बचपन से सिखाया गया कि शरीर की बातें शर्म की बातें हैं। अगर तुमने विरोध नहीं किया तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। अब सोचिए, एक लड़की जो बचपन से अपने ही शरीर को छिपाने की चीज़ मानती रही है, जब कोई उसे छूता है तो उसके अंदर कितनी उलझन मचती होगी। वो चाह कर भी ना नहीं कह पाती, क्योंकि कभी कभी वो खुद नहीं जानती कि उसे अच्छा लग रहा है या गलत लग रहा है। उसके लिए स्पर्श का मतलब है डर और चाह का टकराव। औरत तब तक छूने नहीं देती जब तक वो दिल से जुड़ी ना हो। वो चाहती है कि पहले उसका मन छुआ जाए, फिर उसका शरीर। इसलिए जब कोई मर्द बिना जल्दबाजी के, बिना लालच के सिर्फ उसके माथे पर हाथ रखता है तो वो स्पर्श उसकी आत्मा तक उतर जाता है। उस वक्त वो मना नहीं करती, क्योंकि उस छूने में इज्जत और सुरक्षा होती है। उसे लगता है ये मुझे समझता है, ये मुझे गिराएगा नहीं। इसलिए औरत का ना कभी कभी परीक्षा होती है। क्या ये मर्द मेरे एहसास को समझेगा या सिर्फ शरीर तक सीमित रहेगा? औरतें जब किसी को मना करती हैं तो कई बार वो ना नहीं, बल्कि देखते हैं तुम कितनी देर रुकते हो होता है। वो देखना चाहती हैं कि सामने वाला कितना संयमी है, क्योंकि एक मर्द अगर उनके ना का भी सम्मान करता है तो वो मर्द उनके दिल के भीतर जगह बना लेता है। स्त्री के लिए छुआ जाना सम्मान का प्रतीक बन सकता है अगर उसमें धैर्य और समझ हो, पर वही स्पर्श घृणा का कारण बन सकता है अगर उसमें ज़बरदस्ती या वासना हो। स्त्रियों के भीतर दो शक्तियाँ होती हैं, प्रेम और भय। जब कोई उन्हें छूता है तो प्रेम कहता है ये मेरा अपना है, और भय कहता है कहीं ये मुझे चोट न पहुंचा दे। इसलिए वो चुप रहती है। उसका शरीर हल्का सा पीछे हटता है, पर दिल वहीं ठहर जाता है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, पर होंठ कुछ नहीं कहते। वो ना नहीं बोलती, क्योंकि वो खुद उस पल में खो जाती है। पर यही पल उसके लिए सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि वो जानती है अगर उसने खुद को खो दिया तो समाज उसे माफ़ नहीं करेगा, भले ही उसका दिल कितना सच्चा क्यों ना हो। कभी कभी एक स्त्री को अपनी भावनाओं को समझने में सालों लग जाते हैं। वो किसी के स्पर्श से डरती है, फिर वही स्पर्श याद आने लगता है। वो सोचती है क्यों उस दिन मैंने उसे मना नहीं किया। फिर खुद को कोसती है, क्यों मैंने विरोध नहीं किया। दरअसल वो किसी और से नहीं, खुद से उलझी होती है, क्योंकि उसके अंदर एक देवी और एक स्त्री दोनों रहते हैं। देवी उसे रोकती है और स्त्री उसे महसूस करना चाहती है। इन दोनों के बीच की जंग ही उसके ना और हाँ की कहानी है। एक स्त्री को अगर सच्चा प्यार मिले तो वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देती है। उस वक्त वो मना नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मुझे प्यार से छू रहा है, न कि पाने के लिए। वो स्पर्श तब सिर्फ शरीर का नहीं रहता, वो आत्मा का हो जाता है। उस पल में वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है और उसका ना धीरे धीरे पिघलकर विश्वास बन जाता है। जब कोई औरत मना नहीं करती तो उसका मतलब हमेशा हाँ नहीं होता। कभी उसका मतलब होता है मैं डर गई हूँ, कभी मुझे समझो, कभी मुझे थोड़ा वक्त दो, और कभी मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ।
इसलिए किसी स्त्री की चुप्पी को स्वीकृति समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। उसका मौन अक्सर भावनाओं से भरा होता है, जिसे महसूस करने के लिए संवेदनशील दिल चाहिए, लालची नहीं। औरतें मना क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हमेशा मना करने के लिए नहीं बनी। वो बनी है महसूस करने, जोड़ने और देने के लिए। वो तब नहीं मानती क्योंकि वो देखना चाहती है। क्या सामने वाला उसे सिर्फ शरीर की तरह देखता है या उसकी आत्मा की तरह? अगर उसे वो आत्मिक सुरक्षा मिल जाए तो उसका ना खुद हाँ बन जाता है। बिना बोले स्त्री को समझना आसान नहीं। वो ना कहे तो भी प्यार हो सकता है, वो हाँ कहे तो भी दर्द छिपा हो सकता है। इसीलिए असली समझ ये है कि उसे महसूस करो, छुओ नहीं। अगर तुम उसे उसकी आत्मा में छू लेते हो तो उसका शरीर खुद तुम्हारे करीब आ जाएगा, बिना बोले, बिना कहे। और जब ऐसा होता है तो वो औरत कभी मना नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि अब मुझे कोई समझ गया है। दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को हल्का सा भी छुआ है, अगर आपने भी कभी किसी के ना में छुपी हाँ को महसूस किया है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक समझदार इंसान हैं। और यही समझ आज की दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आप भी इस चैनल के ज़रिए टर्ट इंसानी एहसास, रिश्तों की सच्चाई और स्त्री पुरुष के गहरे मनोविज्ञान को हर बार थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम महसूस करना सिखाते हैं। घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली बार जब कोई सच्चाई सामने आए तो वो सबसे पहले आपके दिल तक पहुँचे। आपका साथ हमारी ताकत है।